और उन्होंने एक बहुत बड़ा संकल्प भी लिया, इस एक्यूप्रेशर विधा को जन जन तक पहुंचाना है, और उसके लिए उन्होंने ईच वन टीच वन, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन का संकल्प लिया। और साथियों, जब हम वहां पर जाते थे तो वो हमें एक मोमबत्ती जला करके देते थे, जलवाते थे कि आप भी जो इसी प्रकार से एक्यूप्रेशर की दिव्य धारा को जन जन तक पहुंचाते रहे। तो आइए साथियों, ऐसे गुरु जो क्रांतिकारी पुरुष थे, उनके श्री चरणों में हम नमन वंदन करते हैं, और नमन वंदन करते हैं हमारे सबके गुरु श्री माता प्रसाद खेमका सर और श्री जेपी अग्रवाल सर, जो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के प्रणेता थे। उन्होंने जो है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर को इस युग में एक नया आयाम प्रदान किया। तो उनके श्री चरणों में नमन वंदन करते हुए सभी से मैं निवेदन करूंगा, अपनी अपनी स्पाइन को, कमर को सीधा करके बैठे और उगते हुए स्वर्णिम सूर्य का ध्यान करें। उगता हुआ स्वर्णिम सूर्य की स्वर्णिम किरणें हमारे शरीर के चारों ओर फैल रही है। हमारा शरीर सूर्य की स्वर्णिम किरणों को अपने अंदर सोख रहा है। हमारा रोम रोम कण कण प्राणवान प्रकाशवान बन रहा है। ओजस, वर्चस्व और तेजस्व की वृद्धि हो रही है। ऐसे देवभाव करते हुए गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में हमारे साथ साथ सभी दोहराएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। साथियों, जब जब भी जो है उपचार की बात आती है, किसी भी चिकित्सा की बात आती है, तो मन मस्तिष्क में जो है केवल दिखाई देता है कि दवा की गोलियां, इंजेक्शन, सिरप, एक्सरे, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, और इनकी मिलीजुली सी संकल्पना उपस्थित हो जाती है। और ये सारा जो है एलोपैथिक उपचार प्रक्रिया के अतिरिक्त उपचार की जो भी विधाएं हैं, उन्हें अन्य कारणों से सब्जेक्टिव या और आगे बढ़कर के रहस्यात्मक जो चिकित्सा पद्धतियां हैं किस श्रेणी में डाल दिया गया। साथियों, ये जो द्वितीय वर्ग में जो पहले मुख्य चिकित्सा पद्धति थी, उसको वैकल्पिक कहने जाने लगा। तो जो द्वितीय वर्ग में आयुर्वेद को होम्योपैथी से लेकर के एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, रेणिक, रेकी, प्राणिक हीलिंग, इन सभी की जो है विधाओं को शामिल किया। साथियों, रोग और उपचार का सर्वमान्य और तथ्यात्मक विश्लेषण प्रस्तुत न कर पाने के बावजूद भी जो है इन सारी जो कथित रहस्यात्मक विद्याओं के माध्यम से उपचार में चमत्कारी परिणाम प्राप्त होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ट्रीटमेंट का दावा करने वाले जो एलोपैथिक के उपचारक हैं, उनका ध्यान अनायास ही इन विद्याओं को आकृष्ट होता है। साथियों, इनमें से कुछ जिज्ञासु जब इन तथाकथित रहस्यात्मक विद्याओं के मूल में जाने का प्रयास करते हैं, तो उन्हें जो है एक विस्तृत परिदृश्य दिखाई पड़ता है, और जिसकी उन्होंने कभी परिकल्पना भी नहीं की थी, और वो आश्चर्यचकित भी हो जाते हैं, अभिभूत भी हो जाते हैं। और इन जिज्ञासु विद्वानों के सतत प्रयास से कभी कभी उपचार की इन तथाकथित रहस्यात्मक विधाओं को वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ आधार प्राप्त हो जाता है। साथियों, ऐसे ही एक विद्वान और जिज्ञासु थे, और वो थे जर्मनी के प्रसिद्ध एलोपैथिक उपचारक डॉक्टर रेनॉल्ड वॉल, जो अपने आप को रोक नहीं पाए, जिन्होंने जो एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर के विलक्षण परिणामों से चमत्कार होकर के न केवल इस विद्या का विस्तृत अध्ययन और विश्लेषण किया, बल्कि जो है इसे रहस्यात्मकता के आवरण से निकाल करके तथ्यात्मक वस्तुनिष्ठता के धरातल पर स्थापित करके उपचार की एक नई विधा इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर को जन्म दिया। तो साथियों, डॉक्टर वॉल एलोपैथी के साथ में एक बहुत बड़े सफल चिकित्सक थे एलोपैथी के। उन्होंने जो है टीसीएम में चाइनीज एक्यूप्रेशर के जो सिद्धांत है, मेरिडियंस और एनर्जी पॉइंट को जो है बहुत गहन अध्ययन उन्होंने किया, और चाइनीज एक्यूप्रेशर के जो सिद्धांत अनुमान पर आधारित थे, तो उपलब्ध अद्यतन वैज्ञानिक जो उपकरणों के द्वारा और परीक्षणों के माध्यम से उनकी पुष्टि करके उन्हें वैज्ञानिक आधार भी उन्होंने प्रदान किया। साथियों, चाइनीज एक्यूपंक्चर में जहां पर ऑर्गन की एनर्जी को आधार मान करके
ऊर्जा के प्रवाह के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया, वहीं डॉक्टर वॉल ने जो है पहले चरण में और पहले यानी टिश्यू के स्तर पर शरीर के जो विभिन्न ऑर्गन्स हैं उनका विश्लेषण करके उपचार बिंदुओं का निर्धारण किया। यानी इससे स्पष्ट हो जाता है कि डॉक्टर वॉल का जो सिद्धांत है शरीर यानी हमारी ह्यूमन बॉडी और ऑर्गन्स के अपेक्षाकृत बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण पर आधारित है। साथियों, डॉक्टर वॉल ने विभिन्न जो ऑर्गन्स हैं उनसे संबंधित जो पॉइंट्स हैं उनकी वास्तविक स्थिति यानी एग्जैक्ट लोकेशन और इन बिंदुओं के संबंधित जो ऑर्गन हैं उनसे उनका वास्तविक अंतर संबंध क्या है इसकी पुष्टि और निर्धारण तो किया ही, साथ ही साथ उन्होंने जो है निर्धारित जो ऊर्जा थी मीजर्स वैल्यू जो थी उसका निदान और उपचार में किस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है इसका भी जो है विस्तृत विवेचन उन्होंने किया। तो साथियों, इसी प्रक्रिया में उन्होंने अनेक ऐसे ऊर्जा बिंदुओं की खोज भी की जो परंपरागत टीसीएम में नहीं थे, फिर भी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की दृष्टि से यानी निदान और उपचार की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे और अपरिहार्य थे। साथियों, डॉक्टर वॉल ने ही जो है प्रमुखता से इस तथ्य का उद्घाटन भी किया कि रोग के जो फोकस ऑफ डिस्टरबेंस यानी प्राकट्य स्थल जो होते हैं उनका भी निदान और उपचार की दृष्टि से यानी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की जो विजन है उसके वो जो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अत्यधिक कितनी भी पुरानी बीमारी क्यों ना हो, कितना भी क्रोनिक डिजीज क्यों ना हो, उसमें भी जो है इन बिंदुओं के माध्यम से पूरी तरह से ट्रीटमेंट संभव हो पाया और ऐसे ऐसे अनंत बिंदुओं का उन्होंने खोज की जिसके माध्यम से आप केवल उन बिंदुओं को केवल उन्होंने टच मात्र करते थे और एक स्पेशल नाम भी जो है उन बिंदुओं का उन्होंने दे दिया और उन बिंदुओं का नाम जो दिया तो आगामी क्लासेस में आपको सीखने को मिलेगा कि कौन सा बिंदु जो है शरीर की हमारी जो मेम्ब्रेन है उसके बारे में बताता है, कौन सा बिंदु ऐसा है जो हमारे शरीर में होने वाली एलर्जी के बारे में बताता है। ऐसे ऐसे बिंदुओं की खोज की जो कुछ बिंदु तो ऐसे केवल जो कमर के नीचे के भागों के बारे में बताते हैं और बताते ही नहीं उसका ट्रीटमेंट भी करते हैं। तो आइए साथियों, ऐसी दिव्य चिकित्सा पद्धति और इस पद्धति के आविष्कारक जर्मनी के प्रसिद्ध डॉक्टर रेनाल्ड वॉल्स की जो विभिन्न प्रकार की थ्योरियां हैं उस पर आज हम चर्चा करेंगे और एक्यूप्रेशर होलिस्टिक हेल्थ ग्रुप आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है। और एक्यूप्रेशर होलिस्टिक हेल्थ ग्रुप से डॉक्टर संजय सिंह गोरखपुर से, डॉक्टर रामनारायण सर अयोध्या से और मैं डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता जयपुर से आप सभी का स्वागत करते हैं। और साथियों, मैं पुनः एक बार अपने बीच में स्वागत करूंगा हमारे प्रिय रामनारायण सर का और संजय सर का। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, ओजमयी तरीके से क्लास का प्रारंभ करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम अपने गुरु एमपी खेमका सर को नमन करते हुए मैं क्लास का प्रारंभ करूंगा। साथ ही अपने गुरु जेपी अग्रवाल सर को भी नमन करेंगे और आप सभी साथियों का भी स्वागत है, नमन है इस क्लास में। जैसा कि विस्तृत चर्चा डॉक्टर रेनाल्ड वॉल के बारे में अभी जितेंद्र जी कर रहे थे और बहुमुखी प्रतिभा के धनी ऐसे डॉक्टर जिन्होंने अपने प्रतिभा के अनुसार प्रसिद्ध एलोपैथिक डॉक्टर होने के बावजूद भी उन्होंने एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर पे काम किया। और जिस प्रकार से आपके सामने ये चर्चा हो रही थी कि सभी उन्होंने नए नए पॉइंट्स इजाद किए, उसी पे चर्चा हम लोग की आज की क्लास की होगी। हम पॉइंट्स पे आते हैं, अपनी क्लास पे आते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये कि ट्राइपॉड इज सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि जो भी चिकित्सा पद्धति होती है उसका जो आधार होता है वो आधार आपके एनर्जी का ही आधार होता है। यदि एनर्जी को हम छोड़ें तो हम किसी भी चिकित्सा पद्धति का सही ढंग से कार्य नहीं कर पाएंगे और उसको पूर्ण नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो ट्राइपॉड सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसको हम जब देखते हैं तो ये 3 प्रकार की एनर्जियां आपको प्राप्त होती हैं
और ये आप हमेशा महसूस करते हैं। काफी दिनों से आप लोग हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, एक्यूप्रेशर फील्ड से, नेचुरोपैथ फील्ड से जुड़े हुए हैं, और इस चीज को आप महसूस भी करते हैं। आधुनिक चिकित्सा पद्धति कहीं कहीं इस चीज को इग्नोर करती है, लेकिन हम आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि पहला जो होता है प्री बर्थ एनर्जी, जो जन्म के पूर्व एनर्जी जो होती है, जो हमारे डीएनए और रिस्पॉन्सिबल ऑफ बॉडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शंस जो होते हैं, ये सारी चीजें हमें प्री बर्थ एनर्जी के माध्यम से मिलता है। आफ्टर बर्थ हमें जो एनर्जी प्राप्त होती है वो मुख्य रूप से न्यूट्रिटिव एनर्जी जो है, न्यूट्रिशंस के माध्यम से, उनकी जो स्रोत होते हैं उनके माध्यम से हम आपको हमेशा आपको मिलता रहता है, जिसके खाद्य पदार्थ जो हम यूज करते हैं उनके माध्यम से मिलता रहता है। कॉस्मिक एनर्जी जो ब्रह्मांड द्वारा, प्रकृति द्वारा, सूर्य, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, ये सब जो है प्राकृतिक एनर्जी है, और इस प्राकृतिक एनर्जी के माध्यम से हमारे सामने इन एनर्जियों का भी स्रोत हमें मिलता रहता है, और इनका गुण और इनका जो प्रभाव है वो हमारे शरीर पे हमेशा निरंतर बना रहता है। तो ये 3 प्रकार की एनर्जियां होती हैं, जिन एनर्जियों के माध्यम से हमारा शरीर संगठित होता है और कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर तैयार होकर के पूरा रूप से एक सामान्य रूप के रूप में आपके सामने प्रस्तुत होता है। तो इसमें हम जब तीनों एनर्जी को हम जानते हैं, और जब एनर्जी की बात करेंगे तो आपका वो टीसीएम हो, वो आयुर्वेद हो, सारी चीजें आप इस एनर्जी के अनुसार ही आप देखते हैं। तो खासतौर से अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है उसकी स्टडी आपने देखी है। तो एक तो तुल्यार्थता का सिद्धांत जो सुजोक है आपका, और मेरिडियंस, इसके बाद टीसीएम और इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर अकॉर्डिंग टू बॉल, ये भी इसका फुल फॉर्म होगा। ये शब्द आपके सामने आएंगे। तो ये मेरिडियन बेस पे आपके कार्य करते हैं। साथ में आयुर्वेदिक विजन जो है उसमें 10 द्रव्य है, स्रोत हैं जिनके माध्यम से स्रोत हमारे आते हैं, जिसमें वर्टिकल मेरिडियन, हॉरिजेंटल मेरिडियन और स्पाइरल मेरिडियन है। इन तीनों को मिला के फिर और मेरिडियन बनते हैं, लेकिन मुख्य 3 मेरिडियंस आपके पास हैं। और वात, पित्त, कफ है इसके विजन में। दूसरा धातु और टिश्यू है। तो इनका स्तर जो होता है और इनका संगठन थोड़ा बड़ा हो जाता है, और उस बड़े रूप में हर तरह से आपकी चिकित्सा का स्रोत भी विभिन्न प्रकार से प्रभावी हो जाता है। तो ये 3 स्रोत हैं, और इनके इसी में से हमारा ईएबी, जो ईएबी है, जो एनर्जी के बेस पे आपको इसके बारे में एक्यूप्रेशर में आपके सामने आ चुका है कि जो एनर्जी है उस एनर्जी के माध्यम से और एनर्जी के द्वारा, एनर्जी पे ही हम चिकित्सा करते हैं, वही हमारा एक्यूप्रेशर है। एनर्जी पे, एनर्जी के द्वारा, एनर्जी के लिए। तो इस प्रकार से ये आता है। और जैसा कि आपने सुना कि आज हम लोग जो ईएबी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर अकॉर्डिंग टू बॉल, इसको सारांश में हम कहते हैं ईएबी। और इसका इजाद करने वाले डॉक्टर थे डॉक्टर रेनाल्ड बॉल, जो प्रसिद्ध एलोपैथिक डॉक्टर थे जर्मनी के। उनकी उपयोगिता उन्होंने देखा, कभी टेस्ट करते समय उन्होंने एक आध बिंदुओं का महत्व पाया, तब उनका दिमाग इधर घुमा, और वो ये इस चीज को, इस मेरिडियंस को पूरा पढ़ने के बाद, टीसीएम पढ़ने के बाद, फिर इस मेरिडियंस को टिश्यू लेवल पे सर्च करना शुरू किया। और उसके लिए उन्होंने एक प्रसिद्ध इलेक्ट्रॉनिक मशीन का इस्तेमाल किया, जिसको डेर्मोट्रॉन के नाम से जानते हैं, डेर्मोट्रॉन के नाम से आती है, जो एक एक बिंदुओं को उन्होंने सर्च किया। तो डॉक्टर वॉल ने जो इसके माध्यम से टीसीएम के मेरिडियंस पे कुछ नए बिंदुओं का इजाद किया, और उनका बहुत अच्छा प्रभाव हमारे शरीर पे स्थापित किया। और उसको, उन बिंदुओं को टच करते ही उसका प्रभाव हमें महसूस होने लगता है, और उसका इंपॉर्टेंस जब चिकित्सा क्षेत्र में प्रयोग करना शुरू किया गया तो उसका इंपॉर्टेंस महत्वपूर्ण होने लगा। और बहुत तेजी से ये पद्धति, ये चिकित्सा पद्धति लोगों ने अपनाना शुरू किया टीसीएम आयुर्वेद के साथ। टीसीएम के, क्योंकि उस समय टीसीएम ज्यादा प्रभावी था। आयुर्वेद हमारा 2002 के बाद प्रभावी हुआ है, क्योंकि ये आयुर्वेद का सिद्धांत हमारे एक्यूप्रेशर शोध संस्थान इलाहाबाद द्वारा प्रतिपादित किया गया, और सदैव गुरु जेपी अग्रवाल सर द्वारा, उनकी टीम के द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया। उसके बाद आयुर्वेद का जन्म हुआ। लेकिन जब रेनॉल्ड वॉल ने इसको डेवलप किया, उस समय टीसीएम मेरिडियंस थे, सुजोग थे तुल्यार्थता के सिद्धांत के अनुसार। लेकिन मुख्य रूप से टीसीएम के जो 14 मेरिडियंस हैं, 2 यांग और
इन मेरिडियंस जो कंट्रोलिंग मेरिडियंस हैं उनको लेकर के 12 + 2 14 मेरिडियंस पे इन्होंने नए तरीके से कुछ नए बिंदुओं को शोध करके और उन बिंदुओं का हमारे शरीर में चिकित्सीय प्रभाव को उन्होंने प्रतिस्थापित किया, इंपॉर्टेंस को रखा और फिर उस प्रभाव को बताया भी, और बताने के बाद ये प्रयोग सफल रहा। और वो सफलता जो उन्होंने वो की, तो उसमें प्लेक्सस लेवल पे यानी स्नायु जातून, जो स्नायु जाल है हमारे, उसमें उस लेवल पे इन्होंने काम किया। स्नायु जाल का जो उप है गैंग्लियॉन्स, उस पे इन्होंने काम किया। लसिता स्राव जो हमारे लिम्फ्स ड्रेनेज हैं, लिम्फ के माध्यम हैं, उन पे इन्होंने काम किया। और पेरिटोरियम जो उदरावरण होता है, जो उसके ऊपर आवरण जैसे पेरिकार्डियम है, ट्रिपल वार्मर है, इस तरह के आवरण है, इन पे इन्होंने काम किया। और इनकी इजाद की गई पद्धति ईएबी इस पे बहुत ही प्रभावी रूप से कार्य करता है। इसीलिए हमने इस क्लास को डेवलप किया और गुरुजी ने कुछ दिन पहले इस क्लास का अनावरण किया था। तो हम लोगों ने तो अपने समय पे इसको स्टडी किए और इसके लिए टेट्राइज 3, 4, 5 3 किताबें सद्य गुरु एमपी खेमका सर ने लिखा और जिसपे पूरा विस्तृत उन्होंने लिखा है। उसके इम्पोर्टेंस पहलुओं को यानी एजुकेशनल पहलुओं को जानने के लिए, पढ़ने के लिए हमने इस पीडीएफ में वो सारा मटेरियल्स रखा है जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और कुछ कम जरूरी को भी हमने रखा है, ऐसा नहीं है कि किसी चीज को छोड़ा है, मैंने पूरी चीज को इसमें शामिल किया है और इस पीडीएफ में निरंतर आपको एक एक चीजें मिलती चली जाएंगी। इन्होंने जो पूरा किया वो नया जो बिंदु थे, पहले जो बिंदु थे, उन बिंदुओं के अतिरिक्त 275 नए बिंदुओं का खोज किया इन्होंने। और हर मेरिडियन में कुछ ना कुछ नए बिंदुओं का शोध इन्होंने किया है। और उन बिंदुओं को, जो नए बिंदुओं का शोध है और 8 टिश्यू मेरिडियंस का शोध है, इनको सबको मिलाकर लगभग 275 नए बिंदुओं का शोध इन्होंने किया है। और इसमें जब हम देखते हैं तो जो 8 मेरिडियन इन्होंने टिश्यू मेरिडियन डेवलप किया, उसमें इन्होंने लिम्फ वेसल्स में 24 नए पॉइंट्स, नर्व डिजनरेशन में 8 नए पॉइंट यानी ये तो पहले था ही नहीं, इन्होंने नया डेवलप किया। एलर्जी डिजनरेशन में 6 पॉइंट, ऑर्गन डिजनरेशन वेसल्स में 11 पॉइंट, ज्वाइंट डिजनरेशन में 7 पॉइंट, फाइब्राइड डिजनरेशन में 5 पॉइंट, स्किन डिजनरेशन में 7 पॉइंट, फैटी डिजनरेशन में, फैट डिजनरेशन में 5 पॉइंट, और नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ द ईच साइड ऑफ द बॉडी यानी दोनों तरफ यदि वो करते हैं तो ये 73, और इसको यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों साइड मिलाकर के 186, 146। दोनों साइड इसलिए क्यों, कभी कभी हम इसका इस्तेमाल साइड बाय साइड भी करते हैं। यदि लेफ्ट में है तो लेफ्ट में लगाते हैं, राइट में है तो राइट में लगाते हैं, इसलिए दोनों साइड को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अर्थात 146 नए पॉइंट्स इन्होंने दिया, जिसमें जो टिश्यू मेरिडियंस के रूप में दिया। और इनके एक एक बिंदु इतने प्रभावशाली हैं, खासतौर से हर बिंदु का जो इंपॉर्टेंस रोल है हमारे बॉडी के ट्रीटमेंट में, उस रोल को यदि हम ध्यान दे दें तो बहुत ही इंपॉर्टेंस एक एक बिंदु है। और इनका इंपॉर्टेंस आप ट्रीटमेंट में जब आएंगे तो आप महसूस करेंगे कि इनका इंपॉर्टेंस कितना है और कितना प्रभावशाली है। डॉक्टर वॉल द्वारा प्रतिस्थापित जो एक्स्ट्रा एक्यूपंक्चर जो वॉल्स थे, उसमें इन्होंने लिम्फ मेरिडियंस जो मैंने अभी बताया, नर्व डिजनरेशन, तो ये सारे 8 टिश्यू मेरिडियन उन्होंने एक आई ऑर्बिट को जोड़ दिया जाए। आई ऑर्बिट के यानी आंखों के चारों तरफ भी इन्होंने कुछ मेरिडियंस इजाद किए, तो उनको मिलाकर के इन्हें 9 नए मेरिडियंस की खोज की। और उन मेरिडियनों के माध्यम से हमारे उपचार, यदि हम देखें कि टीशियम सिद्धांत को बहुत बड़ा आयाम मिला और बहुत नए पॉइंट्स मिलकर के नई तरीके से हम ट्रीटमेंट करने का एक उपयोग कर पाए और उसको प्रतिस्थापित कर पाए। अब इसमें इन्होंने जो 14 मेरिडियंस पे किया है, तो इसमें आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि हार्ट में पहले से 9 थे, बाद में इन्होंने 8 पैदा वो किए, नए 8 तो 17 हो गए। स्मॉल इंटेस्टाइन में 19 हैं, नए 10 हुए तो 29 हो गए। यूरिन ब्लैडर में 67 पहले से थे, 21 नए विंडो इन्होंने किए तो 88 हो गए। किडनी में 27 थे, नए 11 हो गए तो 38 हो गए।
और सर्कुलेटरी सिस्टम पेरिकार्डियम में 9 थे, उसमें भी 9 इन्होंने नया बनाया, तो ये 18 पॉइंट्स हो गए। ट्रिपल वार्मर में पहले 23 था, फिर नए 9 बना करके 32 इन्होंने किया। गाल ब्लैडर में 44 था, उसमें नए पॉइंट्स 12, टोटल 58 हुए, 58 हुए। लीवर में 14 थे, तो उसमें 3 बढ़ा करके इन्होंने 17 वो किया। लंग्स में 11 थे, तो उसमें 7 मेंटेन करके 18 किया। लार्ज इंटेस्टाइन में 20 के बाद 10 करके 30 किया इन्होंने। इसलिए स्प्लीन में इन्होंने 21 की जगह 6 बना करके 27 किया। तो टोटल मेरिडियंस जो थे 309 बिंदु थे, जिनमें हम 133 नए बिंदुओं इन्होंने इजाद करके इसे 442 कर दिया, 442। बायलेटरल मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 884 हो गए, और कंसेप्शन वेसल्स में 24 में से 3 बनाकर 27 किया, और गवर्निंग वेसल्स में 27 में 6 इजाद करके 33 किया। तो ये भी टोटल 275 बिंदु इन्होंने डेवलप किए, और ये 944 है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा सुधार करना चाहूंगा, ये 275 इन्होंने 14 मेरिडियंस में नए बनाए, बाकी जो 8 टिश्यू मेरिडियंस के जो नए मेरिडियन इन्होंने किए, वो तो सारे बिंदु नए थे, जिसमें हमारा जो टोटल थे उसमें A146 थे। तो इसके अनुसार इन्होंने नए पॉइंट्स इन्होंने किए। इस पे भी इन्होंने कुछ विशेष प्रभावी बिंदुओं का इजाद किया, जो कि हम आगे पढ़ेंगे मेरिडियंस, तो उसमें हम देखेंगे, और उनको देखते हुए हम इन बिंदुओं को भी समझेंगे। यानी उन जो नए बिंदु थे उसमें भी इन्होंने कुछ स्पेशल बिंदुओं का इजाद किया, जो ज्यादा प्रभावी थे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने बनाया ट्रीटमेंट क्षेत्र में। टीसीएम और ये भी एक्यूपंक्चर क्षेत्र में उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब ये जो मेरिडियंस बने हैं, इनका एक चार्ट आपके सामने रखा है। जो पहले से मेरिडियन चलते थे, जो लंग्स चलता था अंगूठे के एक किनारे, दूसरे साइड में इन्होंने लिम्फ को डेवलप किया। इंडेक्स फिंगर में अंगूठे साइड में लार्ज इंटेस्टाइन चलता था, तो दूसरे साइड में इन्होंने नर्व्स डिजेनरेशन को इजाद किया। ऐसे ही हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम यानी पेरिकार्डियम की जगह मिडिल फिंगर में अंगूठे साइड में था, तो उसके अपोजिट साइड जो खाली थी उसमें इन्होंने एलर्जी वेसल से संबंधित मेरिडियन को इजाद किया। और रिंग फिंगर में अंगूठे साइड में नई मेरिडियन इन्होंने आर्गन डिजेनेशन के लिए डेवलप किया। और दूसरा जो एंडोक्राइन ग्लैंड से संबंधित ट्रिपल वार्मर जो होता है, वो तो ऑलरेडी पहले से ही होता है आपका। और हॉट और स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल फिंगर में दोनों साइड में होता है। तो हाथ में इन्होंने 4 मेरिडियन हाथ में बनाए, और 4 मेरिडियन इन्होंने पैर में डेवलप किए। तो ऐसे ही हाथ के साथ पैर में भी इन्होंने किया। तो अंगूठे में तो दोनों साइड स्प्लीन और लीवर होता है, लेकिन इंडेक्स फिंगर में एक साइड में स्टमक होता है, और दूसरे साइड अंगूठे साइड में इन्होंने ज्वाइंट डिजेनरेशन संबंधित नया मेरिडियन इन्होंने बनाया। ऐसे रिंग फिंगर में जाते हैं, तो 2 मेरिडियन इन्होंने रिंग फिंगर दोनों साइड में, एक साइड में फाइब्रॉइड डिजेनरेशन का, और दूसरे साइड में स्किन डिजेनरेशन का पॉइंट्स, क्योंकि इसमें पहले से कोई बिंदु नहीं थे। अब हम जब मिडिल फिंगर की बात कर रहे हैं, रिंग फिंगर में गाल ब्लैडर और फैटी, यहां गाल ब्लैडर ऑलरेडी पहले से था, एक नया इन्होंने अंगूठे साइड में फैटी डिजेनरेशन की नई मेरिडियन इन्होंने इजाद की। और स्मॉल फिंगर में यूरिन ब्लैडर और किडनी मेरिडियन की तो आपको मालूम ही है, पहले से आप टीसीएम में जानते हैं, किडनी पैर के नीचे से शुरू होता है, लेकिन इनके मेरिडियन में सेम स्मॉल फिंगर के दूसरे साइड में यूरिन ब्लैडर के पॉइंट अपोजिट साइड यानी अंगूठे साइड में किडनी मेरिडियन का इजाद किया, और यहाँ पे उस पर हम ट्रीटमेंट दे पा रहे हैं। तो ये कुछ मेरिडियंस हैं, और इन मेरिडियंस पे जो नए मेरिडियंस हैं 8 टिश्यू मेरिडियन, उनको भी हम स्टडी करेंगे, प्लस हम आगे की भी 14 मेरिडियंस पे भी चर्चा करेंगे इस पूरे क्लास में। अब बात आती है ये मेरिडियंस जो हैं, उन मेरिडियंस के पॉइंट्स बिंदु जो ध्यान देना होगा कि ये पॉइंट्स टीसीएम के अपेक्षा थोड़ा सा अलग हो जाता है। टीसीएम में आपके फिंगर्स में जो मेरिडियंस आते थे, वो मेरिडियंस आपके देखते थे कि आमने और सामने आता था। ये आमने और सामने जो मेरिडियन दिखाई देता था, सामने से और पीछे से दिखाई देता था। लेकिन ये जो मेरिडियन इनकी चलेगी, वो मेरिडियन थोड़ा साइड में, जहां गोरा और सांवला वाला पोर्शन मिलता है, इस क्षेत्र में थोड़ा सा ऊपर सांवले साइड में हम इसको देखेंगे।
हल्का सा, लेकिन रहेगा वो साइड में ही रहेगा, साइड में रहेगा या इधर। तो इनका आपके पिक्चर आपके सामने यहाँ रखा गया है, और ये पूरी तरह से ये पॉइंट्स आपके बोन पे सेट होंगे, क्योंकि बगल से जब जाएंगे तो आपका बोन मिल जाता है। जैसे आप इसको दबाएंगे तो बोन मिल जाएगा, और इनको जब देखेंगे, चेक करेंगे पॉइंट से बगल से, तो ये बोन पे आपकी प्रोब चलती है। ऊपर चलते हैं तो बोन और मसल्स पे चलती है, तो साइड से ये बोन पे चलती है। तो इनके सारे बिंदु बोन टिश्यू लेवल पे हैं। बोन टिश्यू पे आप जाके जाएंगे तो वहां आपको देखेंगे। इसीलिए ये प्रैक्टिकल रूप में आपके सामने ये रखा गया है, और आप हाथों को फेर करके देख भी सकते हैं। अपने अपने हाथों पे इसको चला करके, अपने अंगूठे को या इंडेक्स फिंगर को चला के देखेंगे, तो ये अगल बगल में उठा हुआ एरिया, जैसे ये देखिए आपके सामने यहाँ पे दोनों साइड में हड्डी बोन, तो हल्का सा थोड़ा डा है, नीचे ढुला है, यानी डीप है। तो ये जगह इनकी होती है मेरिडियंस के पॉइंट्स की, और इधर भी हड्डी के जॉइंट्स में, यहाँ भी, आगे भी। तो इस प्रकार से जहां भी बोन आपकी फिंगर की, पैर की उंगली हो या हाथ के पैर की उंगली है, हाथ और पैर दोनों उंगलियां जहां जहां आपको मिलेंगी, उस उंगलियों में ये बोन जहां मिलेगा वहां ये बिंदु होंगे। प्रैक्टिकल में हम लोग इसको देखेंगे, लेकिन इसको देख करके थोड़ा सा आभास जरूर कर लीजिएगा, और इसको जरूर महसूस कर लीजिएगा कि ये चीजें कैसे हैं। और यदि दबाते हुए चलते हैं तो आपको ये पॉइंट्स तत्काल मिलना शुरू हो जाएंगे। हर पॉइंट्स पे आपको इनकी ओपनिंग मिलनी शुरू हो जाएगी। अब जैसा कि हम लोगों ने बताया कि इन्होंने चाइनीज मेरिडियन में 374 बिंदु ईएवी के पुनः परिभाषित करते हुए इन्होंने डेवलप किया है, जिसमें 275 यानी कि 300 दोनों साइड मिला करके, और ये चाइनीज 14 मेरिडियनों पे 669 उपचार बिंदु होते थे। इनमें से 374 बिंदुओं ने ईएवी ने पुनः परिभाषित किया और रीडिफाइन किया, और उन बिंदुओं को, इनका इंपॉर्टेंस और उन बिंदुओं से जुड़ा चिकित्सीय अर्थ, रिजल्ट भी इन्होंने तैयार किया, जो आर्गन के उत्तक तंत्र यानी टिश्यू सिस्टम पे आधारित है। अतः इन 374 बिंदुओं पे अब नए सोच के साथ उपचार करने से पिन पॉइंटेड यानी एकदम डीप लेवल पे हम अपना क्वेरेशन, अपना ट्रीटमेंट उपस्थित कर सकते हैं। इन 374 बिंदुओं में विस्तृत विवरण आपको मिलता है। जब हम आगे आपको पढ़ाएंगे तो एक एक बिंदुओं का विस्तृत विवरण आपको मिलेगा। ये भी में जो कटे अंगों वालों के उपचार के लिए भी 24 नए पूरक बिंदु इन्होंने खोज की, और जिनके हाथ पैर कटे हुए हैं उनके उपचार के लिए भी ईएवी ने शरीर में 12 पूरक बिंदु खोजे, और उन बिंदुओं का भी इस्तेमाल आप करके दोनों साइड मिलाएंगे तो ये 24 बिंदु हो जाते हैं। ये भी में यानी किसी दूसरे साइड में, किसी क्षेत्र में हाथ और पैर नहीं है तो उसका इलाज दूसरे साइड में इन्होंने उपस्थित कर दी। ये भी के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह पथों में सेकेंडरी वेसल्स में 10 बिंदुओं की खोज की गई सेकेंडरी वेसल्स में, और ये भी माध्यम से जो 10 नए बिंदु हैं इन पे भी हम इस पे चर्चा करेंगे। और एक तरफ ये 5 बिंदु और दूसरी तरफ मिलाकर के दोनों साइड में 10 बिंदु होते हैं। इन बिंदुओं का उपचार साइनस दांत के रोगों में सफलता से किया गया है, और जानते हैं साइनस और दांत के रोग में कोई इलाज जल्दी प्रभावी नहीं हो पाता है। तो यदि इस तरह का प्रभाव आपके सामने आ रहा है तो उस प्रभाव को भी हम देख सकते हैं और देख करके क्लियर कर सकते हैं। किडनी मेरिडियंस है, इससे संबंधित भी इन्होंने K1 को बदल दिया, अपनी जगह बदल करके उस पर देखा, और उसके अनुसार आप ईएवी में अनुसार किडनी मेरिडियन को सबसे छोटी उंगली जो आपकी 5th उंगली होती है, स्मॉल फिंगर पैर की होती है, वहां से इन्होंने शुरू किया, अपोजिट साइड ऑफ यूरिन ब्लैडर। ये भी पुनः परिवर्तन बिंदुओं को खोजते हुए एंकल आप अनुसार चीनी K1 बिंदु किडनी की पोजीशन को इन्होंने बदला है।